दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है मानसिक जप और वैराग्य और साधना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने में या फिर अध्यात्म की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं या मैं समझता हूँ कि कोई नहीं करता है, क्योंकि इसका महत्व बहुत ही कम लोग शायद आपको बताएंगे या फिर बताते हैं। क्योंकि हम जो साधना करते हैं, जो भी साधना हम करते हैं, सिर्फ हम एक पर्टिकुलर टाइम में या फिर एक निर्धारित समय के अनुसार हम अपनी साधना करते हैं, अपने मंत्र जप करते हैं और उस मंत्र की ऊर्जा आपके साथ बनी भी रहती है। लेकिन जैसे ही आप अपने गृहस्थ जीवन में, अपने जीवन में उतरते हो, अपना काम करते हो, सब कुछ करते हो, तो वो एक जो स्थिति होती है जहाँ तनाव होता है, समस्या होती है, टेंशन होती है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो है ह्रास होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का ह्रास होता है, क्योंकि आप जिस तरह कोई एक पॉजिटिव एक एनर्जी को जनरेट कर रहे होते हैं अपने मंत्रों से, अपनी साधनाओं से, उसी प्रकार से आप इतनी सारे तनाव को लेकर के, अपने जीवन में तनाव को लेकर आप उस साधना का ह्रास भी कर रहे होते हैं। और ये भी एक वजह है कि आपको हमेशा या फिर किसी को भी साधना का सिर्फ आंशिक लाभ ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपने साधना के समय तो एक मंत्र जाप करके, अपने पूजा अनुष्ठान करके, अपने भोग प्रसाद इत्यादि जो भी आप आपका एक वो रहा है, एक अनुष्ठान का सिस्टम रहा है, उसमें आप ऊर्जा को तो क्रिएट कर पाते हो, लेकिन ऊर्जा को बचा नहीं पाते हो। ठीक है, तो पहले मैंने आपसे बताया कि किस प्रकार से आप अपनी ऊर्जा को बचाइए, तो उसमें प्रोटेक्शन का एक बड़ा योगदान होता है। आप जो भी साधना कर रहे हैं, किसी की भी साधना कर रहे हैं, आपको उन्हीं देवता से, उन्हीं देवी से आपको अपने लिए प्रोटेक्शन मांगनी है, ताकि कोई भी बाहरी स्पिरिट आपके ऑरा में घुस करके आपकी शक्ति को ना चुरा पाए या फिर अपने कॉर्ड्स को आपके कॉर्ड से मिला करके उस ऊर्जा को ना क्या बोलते हैं कि ड्रेन कर पाए। तो इसलिए प्रोटेक्शन की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रियाकांड करने पड़ते हैं। मान लीजिए आप किसी के भी साधक हो, किसी के भी, या मान लीजिए कि आप कोई भी साधना कर रहे हो, तो आपको उस देवी, उस देवता से प्रोटेक्शन भी मांगनी है। हालांकि हर देवी देवता का, हर एक स्पिरिट का, खासकर जब मैं इंडियन अकल्ट की बात करता हूँ, तो सभी के कवच स्रोत वगैरह होते हैं और वो मुख्य भूमिका निभाते हैं आपकी साधनाओं में, क्योंकि कवच का पाठ ना सिर्फ आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, बल्कि उस देवी की शक्ति से, उस देवता की शक्ति से आपको जोड़ता भी और आपकी साधनाओं को आसान बनाता है। लेकिन इतने व्यस्त और तनावग्रस्त जीवन में ये सारे क्रियाकलापों को कर पाना, मैं समझता हूँ कि सभी के लिए संभव भी नहीं है, लेकिन साधना सभी करना चाहते हैं। तो अगर आप फिर भी इस प्रकार के स्रोत का पाठ नहीं कर पाते हैं, किसी कवच का पाठ नहीं कर पाते हैं उस देवी देवता से संबंधित, तो आप सिर्फ उससे प्रार्थना करके अपनी प्रोटेक्शन हमेशा मेंटेन कर सकते हैं। भले आपका प्रोसेस जो भी हो, आप कोई भी साधना करते हो, आपको यही करना है कि उनसे अपनी प्रोटेक्शन को हमेशा मेंटेन रखना है। आपको 24 घंटे में एक बार, मान लीजिए आप सुबह नहा धो करके साधना करते हैं या फिर पूजा पाठ इत्यादि, या जो भी आपका एक वो रहता है, प्रोसेस रहता है कि आप साधना भले रात को करते हैं, लेकिन सुबह को आप उन देवी देवता के नाम से दीपक जरूर जलाते हैं, तो आप उनसे प्रोटेक्शन की कामना कर सकते हैं कि हे प्रभु या हे देवी देवता जो भी हैं, आप मुझे प्रोटेक्शन प्रदान करें, ताकि कोई भी बाहरी शक्ति या फिर मेरी आंतरिक शक्ति उस ऊर्जा का ह्रास ना कर पाए, उस ऊर्जा को ड्रेन न कर पाए। ठीक है, तो इस प्रार्थना से आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। हालांकि प्रोटेक्शन को लेकर मैंने ऑलरेडी 2-3 मंत्र या ज़्यादा भी मंत्र शायद मैंने दिए हैं अपने अलग अलग ऑडियोज़ में, तो
तो आप उन मंत्रों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, प्रोटेक्शन मंत्र जो मैंने दिए हैं वो ऑलरेडी सिद्ध हैं, उसमें आपको किसी प्रकार के सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उस मंत्रों को पूरी तरह एक्टिवेट करना चाहते हैं, अच्छे लेवल पर एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ कुछ अनुष्ठान करके या फिर 1-2 दिन का अनुष्ठान करके, संकल्प से अनुष्ठान करके आप उस मंत्र की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अपनी पिछली ऑडियो में एक हनुमान जी का मंत्र आपको दिया था, ठीक है, और उसी में मैंने आपको एक आयतल कुर्सी के नाम से जो दुआ दी थी, उससे आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी शक्तियों से आपको अपनी ऊर्जा को बचाना भी है। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, या फिर आपने किसी पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ा होगा, या फिर अन्य सीरियल्स भी बनते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरी तरह वो झूठ भी होते हैं, हालांकि बहुत सारी मिक्स कहानी मिला करके थोड़ा सा तड़क भड़क करने के लिए उसको थोड़ा सा मसाला मिला देते हैं, उस चीज़ों को अलग तरीके से वो कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं होती है। और आपने देखा भी होगा कि जब जब कोई साधक साधना करता है तो आसपास की शक्तियाँ उसकी साधना को खंडित करने के लिए दौड़ पड़ती हैं, और असल में वो उसकी साधना को खंडित नहीं करती हैं, बल्कि उनको आवश्यकता होती है ऊर्जा की, जो साधक से उसको बहुत मात्रा में मिल जाती है। आपने देखा होगा या आपने कहीं सुना होगा, समझा होगा कि जितनी भी त्रयोनियाँ होती हैं वो सब पेड़ों पर क्यों रहती हैं? क्योंकि पेड़ों पर वो इसलिए रहती हैं क्योंकि पेड़ों से उन्हें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कहाँ ये लिखा है, मतलब बहुत ज़्यादा तंत्रों में, बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारे ग्रंथों में, या अन्य आपने अपने गुरु से भी सुना होगा कि ऐसी त्रयोनियाँ हमारे आसपास किसी न किसी वृक्ष में, किसी न किसी पेड़ पौधे पर, किसी न किसी निर्जन स्थान पर, चौराहे पर, तिराहे पर, इस प्रकार की शक्तियाँ हमारे आसपास ही होती हैं। लेकिन आम व्यक्ति ये जो एक अपनी जीवन शैली जी रहा है, उस व्यक्ति के साथ वो लोग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता। उसकी ऊर्जा चुराना, उसकी मंत्र शक्ति को चुराना, मतलब मंत्र शक्ति खैर सभी लोग नहीं कर, सब लोग मंत्र जप नहीं करते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो होता है वो कहीं ना कहीं ड्रेन होता रहता है, और ड्रेनिंग की वजह से उसको पता तो उसको नहीं चलता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं तब ऐसी कंडीशन आती है कि आसपास की शक्तियों को हम ना चाहते हुए भी आकर्षित कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उन शक्तियों का जो भोजन होता है वो ऊर्जा ही होती है, और हर एक शक्ति एंटिटी या हर एक प्रकार की त्रयोनी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऊर्जा ही उनको चाहिए होती है, सभी को। वह फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान जो होते हैं वो खाना खाकर अपनी ऊर्जा को पूरा करते हैं, अपनी जीवन शैली चलाते हैं, और इस प्रकार की जो स्पिरिट होती है वो इंसानों से, मंदिरों से, मस्जिदों से, या इधर उधर की किसी पवित्र स्थान से, या फिर एक साधक से अपनी ऊर्जा को पूरा करती हैं। ठीक है। हालांकि किसी स्थान से उनकी ऊर्जा लेना, किसी मंदिर मस्जिद या इधर उधर की चीज़ों से उनकी ऊर्जा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा का अनंत भंडार होता है, क्योंकि वहाँ दुनिया भर की प्रार्थनाएं, दुआ हो रही होती हैं, पूजा पाठ हो रही होती हैं, भोग प्रसाद चढ़ रहे होते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब एक साधक की ऊर्जा को चुराने लगते हैं वो लोग, क्योंकि साधक अपने निरंतर जप करता रहता है और उसकी ऊर्जा को वो चुराते रहते हैं। तो ऊर्जा को बचाने के लिए प्रोटेक्शन की आवश्यकता इसलिए होती है, प्रार्थना की आवश्यकता इसलिए होती है। अब ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जहां आपको अचानक से टेंशन हो जाती है, अचानक से आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं, अचानक से आपके ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका जो होता है मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपकी ऊर्जा का ह्रास होने लगता है। ठीक है। क्योंकि जहाँ भी आप पॉजिटिव चार्ज को जमा करते हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करते हो, वहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज अपने आप ही खींच करके आने लगता है, किसी तनाव के रूप में, किसी ऊर्जा के रूप में, किसी न किसी रूप में आने लगता है। तो अब है कि आप अपने ही तनाव से, अपनी ही समस्याओं से, अपनी जीवन शैली से उस चीज़ को कैसे बचाएं। देखिए, आप अपनी समस्याओं से, अपने तनाव से मुक्त तो नहीं हो सकते हो, लेकिन हाँ,
जो मैंने अभी तरीका बताया, यानी कि मानसिक जप और वैराग्य, दोनों में से एक चीज़ को अपना करके आप उस समस्या से भी मुक्त हो सकते हो। अगर आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो और साधना के दौरान या फिर साधना पीरियड्स में अगर आप मानसिक जप जैसी चीज़ अपनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की समस्या को, टेंशन को, इसको होने के बाद भी अपने ऊपर उस प्रकार से नहीं लेते हो, और इसीलिए ज़रूरत पड़ती है मानसिक जप की। लेकिन मानसिक जप के कुछ नियम हैं। एक तो आपको खाते समय, भोजन करते समय, नहाते समय, ठीक है, या सोच करते समय बिल्कुल भी, या फिर भोग करते समय आपको मानसिक जप नहीं करना है। अन्य किसी भी समय में आप अपना मानसिक जप कर सकते हो, भले ही आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी लेटे हो, कुछ भी आप कर रहे हो। और अगर आप मानसिक जप को निरंतर करते रहते हो तो एक अवस्था ऐसी भी आती है, जल्दी ही आ जाती है अगर आप उस चीज़ को अपनाते हो तो उसमें यही होता है कि भले आप किसी से भी बात कर रहे हो, भले आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप अंदर मानसिक जप भी कर रहे होते हो और वो कार्य भी कर रहे होते हो। और उस अवस्था में आप देखना कि आपके ऊपर चीज़ों का असर बहुत कम पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जीवन में जो समस्याएं चल रही होती हैं उससे आप मुक्ति नहीं पा सकते हो, क्योंकि वो अवस्थाएं हैं जो होती रहेंगी। उससे आप कैसे मुक्त हो पाओगे बताइए। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको टेंशन हो गई, किसी ने आपको कोई कार्यभार थमा दिया तो आपको टेंशन होने लगी, तो आप उस नेगेटिविटी से बच नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपका कार्य है और आप अपना कार्य करते समय इस प्रकार की चीज़ों से गुज़रते ही हो। और इसीलिए मानसिक जप आपको इन चीज़ों से बचाता है और ख़ास तौर पर उस शक्ति से जुड़ने में आपकी मदद करता है। आपके रोम रोम में उस ऊर्जा की जो ऊर्जा होती है वो प्रवाहित होने लगती है, जिससे आपकी साधनाओं में आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। मैं समझता हूँ कि 50 या 60% जो लाभ होता है साधनाओं में वो आपको मानसिक जप से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी साधना आप करनी ही पड़ेगी, अपनी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसा नहीं कि मानसिक जप करके ही आप अपनी साधना को कंप्लीट कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसके लिए साधना करनी ही पड़ेगी। लेकिन मानसिक जप की अवस्था में एक तो आपको ध्यान में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ उस ऊर्जा से आपको जुड़ने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं कि कोई साधना अगर आप करने पर आप 1 या 2 महीने में प्राप्त कर पाते हो, मान लीजिए आप 2 महीने प्राप्त कर पाते हो, तो मानसिक जप को अपनाकर आप उस साधना को 1 महीने में या उससे भी कम समय में प्राप्त कर सकते हो। मानसिक जप का इतना महत्व है, क्योंकि मानसिक जप कहीं ना कहीं आपको जिसे बोलते हैं ना कि आपके मन को, आपके अवचेतन मन को उस शक्ति से पृथक नहीं होने देता है, ठीक है। आप ना चाहकर भी उस शक्ति से पृथक नहीं हो पाओगे, क्योंकि मानसिक जप आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस प्रकार से प्रोग्राम हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी, भले आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस देवता से, उस देवी की शक्ति से जुड़े ही रहते हो मानसिक स्तर पर। तो मानसिक जप का इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है, और उसी प्रकार से वैराग्य का भी महत्व है। वैराग्य मतलब ये कि आप जितना हो सके मौन रहिए, जितना हो सके लोगों से कम मिलिए, जितना हो सके अंदर अंदर स्मरण कीजिए या शांत रहिए। जो मौन व्रत वगैरह होते हैं ये भी इसी चीज़ को दर्शाते हैं, आपके वैराग्य को और आपके संकल्प को, यानी कि वो आपके वैराग्य को मजबूत करते हैं और आपके संकल्प को मजबूत करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मौन व्रत करने वाले भी भले वो मौन हैं, लेकिन इशारों में इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं, ये, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मौन आपको मुख से नहीं होना है, आपको अंदर से मौन होना है। वैराग्य बाहर से घटित नहीं होता, अंदर से घटित होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आधार बाहर से ही होता है। जब आप बाहर से बोलना बंद कर देते हो चीज़ों से, जितना हो सके कम एक लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना शुरू करते हो, तो कोई चीज़ बाहर घटित होगी तभी तो वो अंदर घटित होगी। यानी कि अगर आपको बाहर चोट लगेगी तो आपको पीड़ा अंदर से भी होगी ना, और दर्द तो अंदर से ही आता है। तो उसी प्रकार से आप वैराग्य को
और मानसिक जप को अपना सकते हो। मैं समझता हूँ कि वैराग्य को अपना पाना आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस प्रकार के साधक नहीं रहे हैं या बहुत ही कम साधक। क्योंकि मैं खुद भी बताऊँ तो मैं खुद भी वैराग्य को नहीं अपना सकता हूँ, लेकिन मैं मानसिक जप ज़रूर अपनाता हूँ। क्योंकि हम ना चाहते हुए भी हमारे पास हज़ार काम होते हैं, हज़ार चीज़ें होती हैं। हमारी जीवन शैली बहुत बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, सभी की उलझी हुई है। लेकिन फिर भी सभी लोग साधना करना चाहते हैं, अपने भगवान से, अपने इष्ट से जुड़ना चाहते हैं। तो ये मार्ग या फिर ये तरीके हो सकते हैं उनसे जुड़ने के, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मौन को अपनाने में, वैराग्य को अपनाने में या फिर मानसिक जप को अपनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है कि आप उस चीज़ को अगर कर रहे हो तो इसका मतलब आप थक जाओगे, आपका शरीर थक जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप छोटे से शुरुआत कीजिए। मान लीजिए कहीं आप फ्री बैठे हो, बहुत ही शांति से बैठे हो, तो बस आप वहाँ पर मानसिक जप करना शुरू कर दीजिए। और जब आप कुछ थोड़े समय के लिए ही मानसिक जप स्टार्ट करेंगे कि आप ये तय कर लीजिए कि आप जब भी फ्री होते हो आपको मानसिक जप करना है। भले आप 10 मिनट के लिए हो रहे हो, 20 मिनट के लिए हो रहे हो, 1 घंटे के लिए हो रहे हो, आधे घंटे के लिए हो रहे हो, तो धीरे धीरे आप देखना कि वो मानसिक जप आपका वो खुद में खुद बढ़ता चला जाएगा। आप काम कर रहे हो तब भी मानसिक जप चल रहा है, और ये अवस्था अपने आप ही आने लगती है धीरे धीरे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि ख़ास तौर पर उसी देवता या उसी देवी का मानसिक जप स्टार्ट कीजिए जिसको आप अपनी मूल देवी, मूल देवता मानते हैं, अपने आधार शक्ति मानते हैं, या फिर जिसके आप साधक हैं, या जो आपके इष्ट देवी देवता हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई विशेष मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो भी उन मूल देवी देवताओं का मंत्र पढ़ते हैं, उन्हीं मंत्रों के माध्यम से अपना मानसिक जप कर सकते हैं, भले वो मंत्र छोटा हो या बड़ा हो। बस जैसे कि मैंने कहा कि कुछ क्रियाओं में अपने मानसिक जप को रोकिए। एक तो नहाते समय, एक सोच करते समय, एक खाते पीते समय, दूसरा भोग करते समय, मैथुन करते समय, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। खुलकर मैं बोलना नहीं चाहता। हालांकि स्टार्टिंग में जब आप ये शुरू करोगे तो आप इन क्रियाओं के साथ भी ना चाहते हुए भी आपका मानसिक जप होने लगेगा। तो सिर्फ आप उस चीज़ को रोकिए, और खुद में खुद आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को अपना लेगा कि आप कुछ जब विशेष क्रिया कर रहे होगे तो आपका मन, आपका अवचेतन मन उस मानसिक जप को खुद ही बंद कर देगा। शुरुआत में चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, लेकिन उसका कुछ ऐसा नुकसान नहीं है कि आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप उस क्रिया को करते समय, इन क्रियाओं को करते समय कभी भी मानसिक जप मत कीजिएगा, ठीक है। और आपको चमत्कारी लाभ मिलेंगे। और कहीं ना कहीं इन दो क्रियाओं को अपनाने से, यानी कि मानसिक जप और वैराग्य को अपनाने से आपको अपने देवता के प्रति श्रद्धा हो, इस चीज़ में भी आपको सहायता मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी देवता को अपना तो चुके हैं, मंत्र भी पढ़ते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से, यानी कि अंतर मन से हम उसे असल में नहीं अपना पाते हैं। असल में उसके प्रति भक्ति उस लेवल की जागृत नहीं होती है, उसके प्रति भाव जागृत नहीं होता है। तो ये मानसिक जप या फिर वैराग्य आपको उस एक भक्ति से, उस भाव से आपको जोड़ने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें सुनने में बड़ी छोटी लगती हैं, लेकिन काम इनका बहुत बड़ा होता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, जितने भी अच्छे लेवल के साधक होते हैं, वो अगर मौन बैठे तो मौन ही बैठे हैं। तो वो दो क्रियाएं कर रहे होते हैं उस टाइम पर, या तो वैराग्य को अपनाए होते हैं कि उन्हें सिर्फ इतना ही बात करनी है, उतनी ही चीज़ों से मतलब रखना है जितनी उनके लिए ज़रूरी है, या फिर वो कुछ भी कर रहे होते हैं तो मानसिक जप कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसीलिए उनको उस लेवल की सिद्धियाँ, शक्तियाँ, उस लेवल की चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है। भले वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन दो चीज़ों से, एक तो मानसिक जप और वैराग्य, इनसे आपको बहुत 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 ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ, समझता हूँ कि आज के समय में साधना अपनाना ही अपने आप में बड़ी बात है। उसके प्रति, एक देवता देवी के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाना, ये तो अपने आप में रेयर बात है। क्योंकि वो चीज़ें खुद से ही होती हैं, आप जानबूझ के नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी समझिए कि ये सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। अवचेतन मन जिन चीज़ों को अपना लेता है, उनके प्रति भक्ति, श्रद्धा खुद ही पैदा होने लगती है। और जब आपका मानसिक जप या फिर आपका वैराग्य, जब आपका अवचेतन मन अपना लेगा, तो आपको उस देवता, उस देवी के प्रति श्रद्धा, भाव, भक्ति या भावना खुद ही पैदा होने लग जाएगी, ठीक है।
तो आज का ऑडियो का पूरा सार यही है कि आपको मानसिक जप या वैराग्य को अपनाना चाहिए। ठीक है। देखिए, मैं हालांकि आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत से ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको साधना के नए नए शॉर्टकट बताते हैं। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए जीवन में साधनाओं के शॉर्टकट कभी होते नहीं हैं। और मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको साधना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के मार्ग हैं। भले आप छोटे छोटे मंत्र पढ़ के छोटा मोटा कार्य करके करते हो, जो भी करते हो आपको उसका भी लाभ मिलेगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आपको हर वो मार्ग दिखाऊं या फिर हर उस चीज़ से अवगत कराऊं जिसमें आपको साधना की उच्चतम अवस्था प्राप्त हो। ठीक है, बाकी आपकी चेतना, आपके अपना विवेक है कि आप किस चीज़ों को अपनाते हो, किन चीज़ों को नहीं अपनाते हो। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।